यहाँ पे आमदनी कम होने की वजह से लोग यहाँ जो इतने भी किसान थे पान की खेती करने वाले, वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं, नहीं कि यहाँ से दूसरी जगह चले जा रहे हैं अपने रोजगार के खोज में। देखिए, अभी हम लोग मौजूद हैं औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड के खेमचंद बिघा गांव में। और यहाँ व्यापक पैमाने पर पान की खेती होती है। पान की खेती जहाँ पर होती है उसे लोग बेराव बोलते हैं। बेराव बोलते हैं। उसी बेराव में हम लोग हैं अभी। हमारे साथ युवा किसान भी हैं, ये पान की खेती करते हैं। हम इनसे जानेंगे कि पान की खेती कैसे ये करते हैं, कितनी परेशानी होती है, कितना लागत लगता है और कितना इससे लाभ होता है। और अगर प्राकृतिक आपदा अगर इन लोगों के ऊपर गुजरती है तो इन लोगों को कितना नुकसान होता है और उस नुकसान का भरपाई इन लोग कैसे करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विशाल कुमार। विशाल जी, हमको बताइए इससे पहले इस खेत को। पहले तो इसमें घास बहुत रहता है, तो घास रहता है पूरा, उसको सब साफ करते हैं पूरा टोटल एकदम चिकन, एक कोटो उसमें घास नहीं रहना चाहिए। उसके बाद उसको रस्सी से सुतरा जाता है, ना सुतरा जाता है। जैसे ये है ना, ये जो रस्सी है ना, इसको जैसे में लंबा है 150 फीट, जैसे बताइए 150 फीट ये लंबा है। कैमरा में। तो 150 फीट तक यहाँ से सोझा एकदम ले जाएंगे रस्सी, अच्छा, सीधा। सीधा ले जाएंगे। उसके बाद अबीर इस से सब चिन्हासी पड़ता है, कैसे सोझा है ना एकदम ये, उस वो अबीर से चिन्हासी पड़ला के बाद दहला कटाता है। दहला कटाने के बाद एगो रहता है खंभा, खंभा से दर पड़ता है। दर पड़ला के बाद बांस गड़ाता है। बांस गड़ाने के बाद ये जो कंधा है, से कंधा सब बांस में बारी बारी से रस्सी से लपटाता है। उसके बाद ठटाता है, जब बत्ती है उस पर बत्ती चखता है, बत्ती चखने के बाद ठटाता है। ठटाने के बाद ऊपर से पुआल छवाता है। छवाने के पुआल जो आप लोग छापते हैं वो पूरी तरह से बंद कर देते हैं या फिर या ऊपर से हवा बस? नहीं नहीं, वो पतला छवाता है, जाली जैसे है ना, जैसे ये किस लिए छाते हैं? ये किस लिए छाते हैं आप लोग? वो धूप से थोड़ा, जैसे में उसको में धूप ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, हाँ कम भी नहीं लगना चाहिए। इसको में बहुत मेहनत है छाने वाला का, सब इस सब पौधा के देखते हुए छवाता है। हाँ तो नीचे से हाँ, जैसे नेवारी हुआ ना, तो नेवारी के सब झाड़ लेता है, झाड़ के इतना बड़ा बड़ा बना लेता है, 10-10 नेवारी के झाड़ने के बाद, और रख कर ऐसे ऐसे सब छवेले जाता है, और ऊपर से चुनहाता है ये वाला देकर। हाँ, इसको ऐसे सब ओरैना एक को बीच करके ओरैना दियाता है, उसके बाद सब चुनहाता है। चुनहाने के बाद फिर ढीठा है ना, बहराता है, गिरा हुआ रहता है, तो उसको बाद पटता है। पटने के बाद सब कोड़ाता है, सब लेबर से और जिसको जो साधन उससे कोड़ाया। कोड़ाने के बाद फसल लगता है। नहीं, फसल लगाने से पहले आप लोग का समय कितना लगता है उसमें? फसल लगाने से पहले 2 महीना लगभग, 2 महीना आप लोग मेहनत करते हैं? पूरा मेहनत। और फसल लगने के बाद भी 2 महीना, 2 महीना जब सिंचाई होता है इससे, तो उनमें बहुत मेहनत है सींचने में भी। क्या? हाँ, आज से बात करते हैं। उसके बाद लगाते हैं तो पौधा होता है, और जब पानी होता है तो पानी से तो बहुत क्षति हो जाता है। कारण है कि कोई हम लोग को उतना जानकारी है नहीं। नहीं, 2 महीना बाद जब पौधा लगाते हैं उसमें से बताइए, पौधा कहाँ से लाते हैं आप लोग? पौधा यही रहता है, जैसे ही है ना पौधा, इसको यहाँ पे तक यही वाला पौधा लगता है। अच्छा, इसी पौधा तो हाँ, अगर इसको दूसरा जगह लगाते हैं आप लोग, प्रत्येक साल इसी जगह लगाते हैं? एक साल अलग अलग जगह लगता है। हाँ, यहीं से ले जाते हैं। कलमी लग जाता है, जड़ लगता कलम लगता है, ना जड़ी नहीं लगता। है? अच्छा, उसके बाद क्या प्रक्रिया करते हैं आप? उसके बाद लगने के बाद जब पौधा विकसित होने लगता है, तो पह कटाता है, चिपरी ठोकाता है, उसके बाद पह कटाता है। फिर 1 महीना, बोले तो गड्ढा। हाँ गड्ढा होता है। फिर 1.5 महीना बाद सिंचाता है। उसके बाद धनारे जो हुआ ना, ये बीरो बाई बीरो गड़ाता है। इसके सहारे पान का पत्ता चढ़ता है। हाँ, इसके सहारे पान के पत्ता चढ़ता है। इसके रोपाई के बाद कितने दिन में पान का पत्ता आने लगता है? इसको रोपाने के बाद 1 महीना, ऊपर में नहीं, 1 महीना में छोटा छोटा रहता है इतना ना, तो नीचे वाला जो जड़ी होता है ना, जड़ी तो जो पान लगा रहता है, एगो दूगो
वो खोटाता है, उसके बाद ये गड्ढा होके और इसको जो करेंगे ना इसे, और इसका मट्टी पौधा तर जाता है। उसके बाद मैंने धीरे 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 बढ़ने में इसको साल भर लग जाता है। एक जैसे मैं अच्छा, जो 1 साल लगता है तो उस दरमियान आप लोग पत्ता तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते? तोड़ते हैं, हाँ तोड़ते हैं। देखिए, जैसे कोई गारंटी इसमें नहीं है, से आइबे करेगा, नहीं भी आता है आइबो करता है। जैसे में बेराव होने के ऊपर है, नहीं हुआ तो जितना पूंजी लगा सब खत्म, अब हुआ तो ठीक है। करने में आप लोग कितना पूंजी लगा देते हैं? पूंजी समझिए कि 5,000, एक अतरा में 5,000 लग जाता है। जैसे में 1 कट्ठा में 6 अतरा हुआ तो 30,000 रुपया। एक कट्ठा में 30,000, कदम 30,000 रुपये खर्च। हाँ आराम से 30,000। 30,000 खर्च करने में कितना दिन समय लगता है? 30,000 साल भर। 1 साल में 1 कट्ठा में 30,000 लगाते हैं। रू बार लगता है, और खाली जैसे जितना हम सामान बतलाए ना सही से होता है, उसमें खाली 30,000 रुपया लगता है। ये सब बांस दोहार खरीदने में और रोपाता है ना, जब ये पौधा कलम होकर रोपाता है, जब तक 30,000 रुपया 1 कट्ठा में लगता है। उसमें उर्वरक भी यूज करते हैं आप लोग, खाद वाद? खाद यूज ना होता है, दवाई यूज होता है। दवाई किस लिए यूज करते हैं? दवाई यूज करते हैं, सब कीड़ा लग गया तो कभी पानी बरस रहा है तो पान खराब हो रहा है, बीरो है से जड़ी से सूख जा रहा है, इस कारण से दवा यूज करते हैं। मैं इस पर कोई परफेक्ट नहीं पड़ता है। जिसको खराब होना है वो खराब हो ही जाता है, दवाई से भी हम लोग कोई राहत नहीं होता है ना। मैंने साल में समझिए ना कि 10,000 के 1 कट्ठा में दवा भी इसमें मिल जाता है, हर कोई किसान देता है। मतलब 40,000। हानि होता है, जैसे हर समय इसमें कीड़ा लग जाता है। अच्छा, इतना लोग लगाते हैं, आप लोग लागत लगाते हैं, सरकार से कोई आपको सहयोग मिलता है कि नहीं? अनुदान पर साल मिला था, इसलिए अनुदान मिलता है? अनुदान मिला था इसी फसल को आगे बढ़ाने के लिए, और इस साल भी मिला था तो आधा के मिला आधा के नहीं मिला। कोई खेती कर ले उसको मिला, कोई खेती ना कर ले उसको भी मिल ये गया। बड़ी बात बता रहे हैं, आपकी खेती जो ना करता है उसको भी मिला। ये ये कैसे? ये कैसे आप दिया आया है, जैसे कमेटी था 10 गो के, ठीक है, तो फार्म भराया ना, तो ये नहीं खेती कर ले वो भी भरा गया था, तो उसी में मिल गया। जो नहीं खेती करता उसको भी वो भी अनुदान ले लेता है? यही इसका कहीं शिकायत आप लोग नहीं करते हैं कि हम लोग खेती करते हैं? हम लोग शिकायत कह रहे थे, किससे करें? कौन सा विभाग से मिलता है आप लोग का अनुदान? कृषि विभाग से मिला था। शिकायत कृषि विभाग में करना चाहिए। हुआ है, शिकायत हुआ, फिर पदाधिकारी की बात ना है मैं। ना जांच में ना है, मगर जिसको नाम नहीं था उसको पर रोक लग गया, वो मिला नहीं है अभी पैसा। अब जब से पर साल अनुदान मिला था 35,000 रुपया, तो जो खेती किया था उसी को मिला था। हाँ 35,000 में 10,000 जाने की बात कर रहे हैं, कहाँ चल गया वो? घूस लेते हैं और कहाँ चल जाता है सर, लगता है ना। बिचवान जो कराया है ना वो लेकर उद्यान पदाधिकारी को देते हैं, पदाधिकारी को या जिला? जिला जिला के न हुए। 35,000 मिलता है? 250 रुपया, उसमें 10,500 ले लेता है। 10,500 पहले ही जमा लेंगे? हाँ नहीं, पैसा आता है पहले भी ले लेता है, और कोई जिसके पास नहीं है पैसा तो कहा कि हमको पैसा आवेगा तो हम दे देंगे। अच्छा, तो ये मांगते हैं? विरोध करके कहाँ जाएंगे, वो भी नहीं मिलेगा, वो भी पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, रिटर्न कर। देखिए, ये बड़ी बात बता रहे हैं कि इन्हें अनुदान की राशि जो मिलती है 35,000 रुपया, उसमें से 10,000 घूस ले लेते हैं पदाधिकारी लोग। तो यह आरोप बड़ा है। काफ़ी मेहनत करते हैं पान के उत्पादक जो हैं, पैसा लगाते हैं, अपना मेहनत लगाते हैं, और मेहनत के बाद जो सरकार जो नियम लगा करके उन्हें जो अनुदान देती है, उस अनुदान में उन्हें घूस देना पड़ता है। ये साफ तौर पर किसान ये आरोप लगा रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? हमारा नाम उमेश प्रसाद चौरसिया है, खेमचंद विघा। हाँ सर। ये थे चौरसिया जी, जिन्होंने आरोप लगाया कि हमें अनुदान राशि जब मिलती है तो उसमें 10,000 रुपया हमको पहले घूस देना पड़ता है।
मेरे साथ मौजूद है भातू बिगहा गांव के एक किसान, जो युवा किसान है। इनके गांव में भी खेती होती है, पान की खेती। इनसे भी जानकारी लेंगे कि जो पान की खेती होती है वह इसका ग्रोथ अब बढ़ते जा रहा है या फिर कम होते जा रहा है। नहीं, जैसा जैसे पहले की बात है, जैसे हम जब छोटे बच्चे हुआ करते थे तो काफ़ी ज़्यादा पान की खेती हुआ करती थी। ये सारे जितने भी ये खाली जगह दिख रहा है उसमें सारा पान की खेती हुआ करती थी। लेकिन ये समय के साथ महंगाई और न सरकार के न ध्यान देने की वजह से यहाँ पान की खेती में काफ़ी कमी आई है। जब इसी चीज़ को सरकार के पास कई बार भेजा गया एप्लीकेशन या आवेदन भेजा गया तो उसका कोई सुनवाई नहीं किया गया। तो धीरे धीरे आमदनी ज़्यादा लगने के बाद लेकिन उसमें प्रॉफिट काफ़ी कम होने लगा। लोग पान की खेती करना कम कर दिए हैं। पहले के समय में जहाँ पर 100 लोग पान का खेती किया करते थे ना, वहीं पर अब लोग 20 लोग पान का खेती किया करते हैं। पहले लगभग 50 बीघा, 60 बीघा, 70 बीघा तक खेती हुआ करता था, लेकिन वही सिमट कर 20 बीघा पर रह गया है। इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? इसको सबसे पहले कि लोग पान की खेती को जो मेहनत लगता है उसको समझें और उसका महत्व क्या होता है उसके बारे में समझें। तो इस पे हम बेसिकली कहा जाए तो इसका ग्रोथ जो होता है, हमें जो अनुदान जो सरकार की तरफ से आता है वो सही से नहीं मिल पाता है लोगों को, और ठंड की वजह से और ज़्यादा गर्मी की वजह से भी इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। मौसम का, हाँ, मौसम का उतार चढ़ाव की वजह से। और यहाँ पर लोग जो करते हैं, यहाँ पर आमदनी कम होने की वजह से लोग यहाँ जो इतने भी किसान थे पान की खेती करने वाले, वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं, उन्हें कि यहाँ से दूसरी जगह चले जा रहे हैं अपने रोजगार के कुछ में। ये बड़ी बात बता रहे हैं, पलायन कर जा रहे हैं किसान यहाँ के जो हैं। वो पहले पान की खेती करते थे, लेकिन जब उन्हें अब उस तरह का मुनाफा नहीं मिल रहा है तो यहाँ से पलायन करके दूसरे जगह जा रहे हैं और काम को ढूंढ रहे हैं। तो ये थे हमारे भतू बिगहा के किसान, जिन्होंने हमें भी बहुत कुछ बताया। आगे चलते हैं और लोगों से मिलते हैं और किसानों से मिल करके और जानकारी एकत्रित करते हैं। देखिए, हम देव प्रखंड के खेमचंद बिगहा गाँव में, जिसको पान की जहाँ खेती होती है बेराव कहते हैं, उस बेराव में हम मौजूद हैं। और यहाँ महिला किसान जो है वो चिंता देवी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। ये भी खेती करती हैं, अभी ये सिंचाई कर रही थी, निकबन कर रही थी। इनसे भी हम जानकारी लेते हैं। क्या नाम है चाची आपको? चिंता देवी। आप भी खेती करते हैं? पानी की खेती है हमारे को। तो कितना दिन से ही खेती कर रहे हैं? अपने के सास ससुर सब करा थी खेती? हाँ, उस नहीं खेती चलने लगी? ठंडी ठंडा नहीं। हाँ खरीदारी। अच्छा, तो चाची कितना लागत लगा एकरा में खेती करे में? बहुत लगा है। बहुत फायदा होगा है? अब फायदा देखा बाबू, होते तो हो लगता है, अगर तो कावड़े सूख गई तो का फायदा। अभी हाल फिलहाल में पानी होली चाची, पानी से कितना नुकसान होला अपने? हाँ बहु का नुकसान हुआ है पानी से? जीरो गल गई। वही पत्ता गल जाए, गटिया जड़िए गल जाए। देखो ना ले जाते अच्छा, तो पूरा खत्म हो जाए। खत्म होने में रह जाके देखो ये तरीका पर सब खत्म होने का ये आप तो पता ना देते ना यार, यही सब सुख है। तो चाची एकरे से बाल बच्चा के खिलावा पिलावा, पढ़ावा लिखावा, बाल बच्चा पढ़ा था? ये वो आया तो नौकरी पढ़ावा लिखावा नहीं है? पढ़ रही कितना उम्र है बाल बच्चा के अभी? फल है अब सब साधु लोग। तो एकरे से अब कितना में खेती कर ली अपने? 25 है तुम्हें 25? आता 25 आता रहा। कितना जमीन होती 25-17 में? और ये सब हमरा पता उन्हें नहीं सब पता है। बता देने 5 कट्ठा 5 कट्ठा बताओ। 5 कट्ठा में 25-17 लगा ही। तो 25-17 में चाची कितना खर्चा हुआ पैसा? मेहनत वही मैं कर रही हूँ। मेहनत अपने कर रही। अब मैं इसलिए कर रही हूँ कितना दिन मेहनत कराई ग्रामीण? 12 महीना तो सब्जी तो मेरा ठिला हुआ। अच्छा ता चाची, जब पान ये पत्ता जो तैयार हुआ है तो आपने बेचे जाएगी, कोई खरीदे यहाँ हुआ है? जाए बनारस बनारस के लेके जाएगी? घर के परिवार। घर के परिवार बेचे जाती? हाँ अच्छा, तो जो पान के पत्ता ही तोड़ा ही, कई गो पत्ता के कितना पैसा मिला है? 40 का लगे ये सब नहीं घर से मरद 40 का। देखिए ये किसान, महिला किसान थी चिंता देवी। इनसे भी हम पान की खेती के बारे में जानने का प्रयास किए। इन्होंने भी बहुत कुछ बताया हमें।
चाची सरकार से पैसा मिला है, अनुदान मिला है, वो अपने के मिलक है ना ना मिलक है? ऐसे तो कुछ नहीं मिले बाबा। उनसे अनुदान मिला है और फसल बर्बाद हो गई तो ओकर अनुदान मिला है, वो मिला है कि ना वो अभी पानी होने तो कितना नुकसान होला? बहुत देख रहे भेड़ के बाबू। कितना दिन हो गया कि पान की खेती करला? ये इन साल वाला ना अब साल भर रोक लो। साल भर कितना बेचने? अभी इतना ही सब हम मालूम है। देखिए अभी हम मौजूद हैं खेमचंद बीघा पान के खेती के पास। यहाँ हमारे साथ एक शिक्षित किसान हैं। इनके घर में भी परिस्थिति अब बदली है, घर में बाल बच्चे का नौकरी लगा है, उसके बावजूद भी ये खेती करते हैं। क्या नाम है सर आपका? माधव प्रसाद। माधव प्रसाद जी, आप कितने दिन से खेती कर रहे हैं? हमको जब से होश हुआ तब से खेती में है। जो अभी खेती करते थे, हाँ, पता चला कि आपके घर में नौकरी भी है। नौकरी हुआ है अब। तो नौकरी पान की खेती करके ही बाल बच्चे को पढ़ाए होंगे। हाँ, बाल बच्चे को तो पान की खेती करके ही पढ़ाया। फायदा होता होगा पान की खेती करने में? फायदा होता है लेकिन बहुत मैंने 10-15 साल से नुकसान हो रहा है। नुकसान कैसे हो रहा है? खेती फसल जो है उसको नष्ट हो जा रहा है। नष्ट होने के पीछे कारण दैविक प्रकोप है कि वो नष्ट हो जा रहा है। हाँ, कितना कमा लेते हैं कि अपने बाल बच्चे को पढ़ा भी लेते हैं, घर परिवार भी चलाते हैं? कमाते हैं वही जो कमाते हैं उसी में सब खर्चा हो जाता है। तो बच्चे किस विभाग में नौकरी पे? अभी तो रेलवे में है। कब नौकरी लगा है? ये अभी 3-4 महीना हुआ। ऐसे ही हमेशा लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जिसके घर में नौकरी हो जाती है वह जो पारंपरिक खेती होती है, जो पारंपरिक काम जो होते हैं और वो छोड़ देते हैं लोग। लेकिन आपने ये करना भी रखा है, शुरू रखा है। हाँ, तो ये किसानों को क्या शिक्षा देंगे आप? हम तो शिक्षा देंगे कि जो कर रहे हैं उसको करते रहिए, और बच्चा नौकरी भी कर रहा है तो उसको भी करने दीजिए, तभी आगे बढ़ सकता है आदमी। कोई अकेला नौकरी करके पूरे परिवार को नहीं चला सकता है ढंग से। यहाँ के पान कहाँ कहाँ जाता है? यहाँ से गया, बनारस, मैंने हर जगह यहाँ के पान जाता है। हाँ, तो मैंने यहाँ से तो हम लोग मार्केट ज़्यादा गए और बनारस करते हैं, और फिर वहाँ के जो खरीदता है वो दूसरा जगह भेजता है। खेती करते हैं आप लोग, तो पिछले कई वर्षों से खेती करते आ रहे हैं, पुश्तैनी खेती हो रही है। तो इसका क्या है उत्पादन रेट आप लोग को मिलता है? रेट जो पहले था वही रेट आज भी मिलता है, और लागत ज़्यादा लग रहा है। पहले भी आज का रेट मान लीजिए जो पान के अनुसार कोई 25 रुपये, कोई 30 रुपये, कोई 50 रुपये है, तो वो पहले भी मिलता था, वो आज भी वही रेट है। नहीं तो महंगाई के दौर में आप सारी चीज़ों का महंगाई बढ़ रहा है, लेकिन आपके पान का उत्पादन जो आप कर रहे हैं उसका दाम का रेट नहीं बढ़ने के कारण है कि गुटखा चल गया है, अच्छा, जिसके चलते बाजार में पान का मांग जो है कम गया है। पान की प्रचार करने की आवश्यकता है। हाँ, पान के प्रचार करने की आवश्यकता है और गुटखा को बंद करने के लिए चाहिए। बड़ी मांग कर रहे हैं कि गुटखा बंद होनी चाहिए, तब हमारे पान की जो है वो महंगाई बढ़ेगी, इसका पैसा बढ़ेगा। और कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, और तो कुछ नहीं कहना चाहते हैं। मैंने यही है कि मैंने किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, और महंगाई के देखते हुए अगर गुटखा बंद हो जाता है तब तो किसान सुखी हो जाएगा। हाँ, अच्छा, इस गांव में और किसी चीज़ का खेती होता है? नहीं, और धान गेहूं लोग करते हैं हल्का फुल्का। तो धान गेहूँ जो पारंपरिक खेती है, धान गेहूँ करते हैं लोग, तो उससे अधिक लाभ होता है कि कम लाभ होता है? उससे तो अधिक होता है। हाँ, लेकिन फसल जब सही रह जाए तब, लेकिन फसल नष्ट हो जा रहा है जिसके चलते नुकसान होता अच्छा, तब नाम क्या हुआ? है। माधव प्रसाद। ये थे माधव प्रसाद जी, जिन्होंने पान उत्पादन के बारे में बहुत कुछ बताया। इन्होंने बताया कि अगर गुटखा बंद हो जाती है तो हम लोगों के पान के पत्ते का डिमांड बढ़ जाएगा और हम लोगों की कमाई भी अच्छी होगी।
साल का खेती रहता है, लेकिन साल भर में इन लोग का जो जड़ी है सो खत्म हो जा रहा है। वही दवाई भी असर वही करता है कि कौन दवाई दे नहीं दे, कोई बीमारी हम लोग पे काम नहीं करता है। जब हम लोग का एक कच्चा रोजगार है, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम लोग बाले बच्चे भूखे मर जाए और बाले बच्चे सब हम लोग कमाते हैं। सरकार से अनुदान कभी कभी मिलता है, सब मिलता है तो भी किसी को मिला, किसी को नहीं मिलता। इन्हें साल था किसी का किसान रजिस्ट्रेशन नहीं था तो दूसरा के नाम पर भरते हैं तो पर भी नहीं मिलता, जो नहीं करता है उसको भी मिल जाता है। समझ में नहीं आता कि सरकार लोग कैसे क्यों कर। नहीं, हमारा तो अनुदान भी नहीं मिला। मेरे पास किसान रजिस्ट्रेशन नहीं था, मेरे परिवार का आधार कार्ड था, वो कैंसिल हो गया है। और आधार कार्ड नहीं रहेगा तो बनेगा ही नहीं। हम यहाँ से पटना तक गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ आधार कार्ड। ये हो गया जो अभी चैत वैसाख जो आने वाला है ना, उसी साल लगाए थे, 1 साल होने वाला है। नहीं, पत्ता कहाँ टूटा, पूरे जब पत्ता जब तैयार हम लोग के खाने का बारी आता है ना तो पत्ता जो जड़ है सो सूखने लगता है। पता नहीं हम लोग के चल भी नहीं करता है, क्या करे, कौन दवाई दें, क्या करे, कुछ पता नहीं चलता है। अगर कोई किसी से जाएंगे मेडिकल वहाँ दवाई खाना लें तो रहेगा कि ये दो, लेकिन कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। कृषि विभाग उन लोग को भी समझ में नहीं आता है। उन लोग कहते हैं कि ये दो हम लोग देते हैं, लेकिन तो पर भी वो कुछ नहीं करता। पुराने, हाँ, बहुत पुराने युग से हमारे पूर्वज जो थे ना उसी समय से हो रहा है। हाँ, उस समय भी रोग लगता था, कोई निवारण नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। गाँव में हम लोग तो इधर 12 गाँव है। हाँ, बात अभी भी एक करीब 10 गाँव में हो रहे हैं, 10-11 गाँव में हो रहे हैं अभी भी। हाँ, खेती हो रहे हैं। पहले कितना किसान थे? पहले करीब करते थे 500-1000 के किसान करते थे, और अभी हम लोग हैं कि पूरा बरगावा मिला लेंगे तो 150-200 से ज़्यादा नहीं होंगे। 1000 किसान करते थे पूरे गांव में, हर कोई करता था। हाँ, करते थे। आप देखेंगे अब लोग बाहर कमाने भाग जा रहा है, इसमें कोई वो नहीं रहा। बाले बच्चे खटबो भी करते हैं, लेकिन जब हो ही नहीं रहा है तो क्या करें, घर से इससे क्या रोजी रोटी चले हुए। और अगर पान की आ जाए तो इसमें हाँ होता है, कुछ फायदा होता है कि हम लोग बाल बच्चे भर पेट खाना खा सकते हैं। अच्छा से नहीं खाए लेकिन हाँ तो खाते हैं वो। उसमें भी बाल बच्चे की पढ़ाई लिखाई सब कुछ देखे चलना पड़ता है। और आप अभी जो पीछे में देखे कुआं, वहाँ से लट्ठा कूड़ी से चला करके और वहाँ से पानी यहाँ एकत्रित करते हैं किसान, और फिर यहाँ से घड़े में ले करके और पान के खेत में जाकर उसे पटाते हैं। आइए हम किसान से जानकारी लेते हैं कि यह प्रक्रिया कैसे पूरा करते हैं। कैसे पूरा करते हैं प्रक्रिया वही करते हैं कि हम घर अपना घर लाते हैं, यहाँ पानी जोड़ करते हैं, लाठा कुआं से वहाँ से रास पर चलाते हैं, फिर यहाँ कढ़े बना कर लाते हैं पानी इसमें हम, और घरे से उठाकर फिर हम लोग सिंचाई करते हैं। यहाँ किस चीज़ से ले जाते हैं? यहाँ घरे से ले जाते हैं, घड़ा से। हाँ, जो घड़ा दिखाए ना आपको, उसी घरे से हम लोग ले जाते हैं। उसी घड़े में हाँ, कंधे पर उठाएंगे और जाके अंदर में जाकर हम अपना सिंचाई करते हैं। तो एक घड़ा में कितना लीटर पानी जाता है? कम से कम 40-50 लीटर रहता है। बड़ा घड़ा रहता है? हाँ, बड़ा, इससे भी बड़ा घड़ा रहता है। 40-50 लीटर इसी कंधे पर उठा हाँ, लेते हैं? कंधे पर उठा लेते हैं और उठा करके उससे पटवन करते हैं। तो ये 1 कट्ठा में जो आप लोग खेती करते हैं, कितना घड़ा ले जाना पड़ता होगा? कम से कम तो 1 कट्ठे में खेती करेंगे तो कम से कम तो 50-60 घरे बनो एक बार में ले जाएंगे कम से कम। 50-60 घड़ा ले जाना पड़ता है। चलिए,